फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की बाल विकास की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने पहले पिछले लेक्चर में बाल्यावस्था के बारे में बताया था, बाल्यावस्था के उपनामों के बारे में हमने बताया था और बाल्यावस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन आते हैं, मानसिक परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं, उनके विषय में हमने पूरी तरह से विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। और आज हम क्या करेंगे कि बाल्यावस्था से रिलेटेड जिन भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, बाल्यावस्था को अपने शब्दों में जो परिभाषित किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और हम बाल्यावस्था से रिलेटेड जितनी भी विशेषताएं हैं उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और जो हमारी सबसे पहली जो परिभाषा आती है रॉस महोदय जी के अनुसार, रॉस महोदय जी बोलते हैं कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने बताया है? रॉस महोदय जी ने। रॉस महोदय जी कहते हैं कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है क्योंकि बच्चा इस अवस्था में, बाल्यावस्था में झूठ बोलने लगता है। ठीक है, झूठ बोलने लगता है। जैसे कि बच्चा स्कूल गया है, स्कूल से घर आने में देर हो जाती है तो बच्चा क्या करता है कि सही नहीं बताता है, वो कुछ ना कुछ बातें घुमाने लगता है। तो इसी चीज को लेके, इसी बात को क्या कहा है रॉस महोदय जी ने कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। स्ट्रैंग महोदय जी क्या बोलते हैं? शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। देखा होगा जो बाल्यावस्था में बच्चा लगभग सभी प्रकार के खेल खेल चुका होता है, चाहे वो छोटे खेल हो चाहे वो बड़े खेल हो, मोस्टली सारे खेल खेल चुका होता है। तो इसी वजह से स्ट्रैंग महोदय जी कहते हैं कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। ये कौन कहता है? स्ट्रैंग महोदय जी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किलपैट्रिक महोदय। किलपैट्रिक महोदय जी कहते हैं कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल बोला है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल बोला है, यानी कि बच्चे के अंदर क्या होता है, इसी अवस्था में बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना आती है। कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आता है तो बच्चा सोचता है मुझे उससे अच्छे मार्क्स लेने हैं। कोई सामान किसी बच्चे के पास देख लेता है तो बच्चा अपने घर में जाके जिद करता है। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने बोला है? किलपैट्रिक महोदय जी ने। किलपैट्रिक महोदय जी बोलते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। नेक्स्ट है कॉल व ब्रुश। कॉल और ब्रुश महोदय जी बोलते हैं कि बाल्यावस्था संवेगात्मक अवस्था का अनोखा काल है। ठीक है, संवेगात्मक अवस्था का अनोखा काल। कौन बोलते हैं कि ये कॉल व ब्रुश बोलते हैं कि संवेगात्मक अवस्था का अनोखा काल। इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है? संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना लगता है, हर्ष होता है, उल्लास, खुशी, दुख, सुख, ये सारे के सारे संवेग जो है इस अवस्था में ज्यादा बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये क्या संवेगों पे नियंत्रण स्थापित कर रहा है? तो कॉल और ब्रुश महोदय जी कहते हैं कि बाल्यावस्था संवेगात्मक अवस्था का अनोखा काल है। एक लाइन और बोलते हैं वो कि जीवन का अनोखा काल बताते हुए, यानी कि बोलते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का बहुत ही अनोखा काल है। और इसी बाल्यावस्था को अनोखा काल बताते हुए कॉल और ब्रुश महोदय जी कहते हैं कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है। ठीक है, इस अवस्था में यानी माता पिता जो इस अवस्था में क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की जो जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, बाल विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में से इस अवस्था को, बाल्यावस्था को समझ पाना माता पिता के लिए टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चे के अंदर सामाजिक भावना का विकास होता है, मानसिक भावना का विकास होता है, नैतिक भावना का विकास होता है, संवेगात्मक भावना का विकास होता है। तो कई प्रकार के विकास देखने को मिलते हैं। इसी कारण से बच्चे को समझ पाना इस अवस्था में कठिन बताया गया है। ठीक है, इस अवस्था में कठिन बताया गया है। तो आपने देखा कि कॉल व ब्रुश महोदय जी क्या बोलते हैं? संवेगात्मक अवस्था का अनोखा काल और जीवन का अनोखा काल बताते हुए, इसी को अनोखा काल बताते हुए बात बोलते हैं कि माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है। नेक्स्ट है फ्राइड महोदय, सिगमंड फ्राइड महोदय, मनोविश्लेषणवादी। इन्होंने क्या बताया है कि बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था है। काम वासना की सुप्तावस्था है। इस अवस्था में जो काम वासना है वो एकदम
है और इस अवस्था में बच्चों का ये क्या होता है, इस बात जो काम वासना होती है वो सुप्तावस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसी कारण से सिगमंड फ्राइड महोदय जी बोलते हैं कि बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था होती है। शैशवावस्था में ये तीव्र बहुत ज्यादा इसका विकास हुआ होता है। ठीक है, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ का स्तनपान करते हैं, इसी वजह से इस चीज की तुलना की है काम वासना से। तो इस अवस्था में सुप्तावस्था होती है। किसने बोला है? सिगमंड फ्राइड महोदय जी ने बोला है। बर्ड महोदय जी बोलते हैं कि बाल्यावस्था में भ्रमण एवं साहसी कार्यों में बढ़ोतरी होती है। बर्ड महोदय बोलते हैं कि भ्रमण करता है ज्यादा और साहसी कार्यों में प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो ऐसा कौन बोलते हैं? बर्ड महोदय जी बोलते हैं। तो आपने देखा रॉस महोदय जी, स्टैन, किलपैट्रिक, कॉलवा, ब्रूस फ्राइड और बर्ड महोदय जी अपने अपने शब्दों में किस प्रकार से बाल्यावस्था को परिभाषित करते हैं। अब हम बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। बाल्यावस्था से रिलेटेड जो भी विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इस अवस्था में, बाल्यावस्था में क्या होता है, जो शारीरिक विकास होता है बच्चे का और मानसिक विकास होता है उसमें स्थिरता आ जाती है। ठीक है, स्थिरता आ जाती है क्योंकि मांसपेशियां जो होती हैं वो दृढ़ता को प्राप्त कर रही होती हैं, दृढ़ हो रही होती है, मजबूती आ रही होती है मांसपेशियों में और मस्तिष्क में परिपक्वता आने लगती है। इस वजह से शारीरिक और मानसिक विकास, जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक प्लस मानसिक विकास, मानसिक विकास में क्या दिखाई देता है? स्थिरता दिखाई देती है। स्थिरता दिखाई देती है क्यों? क्योंकि इस अवस्था में मांसपेशियों में दृढ़ता आ रही होती है और मस्तिष्क में परिपक्वता आ रही होती है। मस्तिष्क क्या हो रहा होता है? परिपक्व होने लगता है, इसलिए मानसिक और शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यानी इस अवस्था में, बाल्यावस्था में आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था के वो अपना काम स्वयं करने लगते हैं, अपने आप से नहाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने कपड़े स्वयं पहनना स्टार्ट कर देते हैं, अपना जो टहलना होता है वो स्वयं चल के टहल जाते हैं। तो इस अवस्था में क्या है? बच्चा आत्मनिर्भरता यानी बच्चा अपना खुद ही काम करने लगता है। पहले मम्मी लोग पकड़ के उसको काम कराती हैं, होमवर्क कराती हैं, लेकिन बच्चा यहाँ पे क्या होता है? आत्मनिर्भरता का विकास हो चुका होता है। तो ये क्या है? ये बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है। व्यवहार में चंचलता कम होने लगती है। व्यवहार में चंचलता कम होने लगती है यानी बच्चा जो है, यानी चंचलता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा इस अवस्था में थोड़ा सीरियस होने लगता है, पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाता है। थोड़ा जो चंचलता आपको शैशवावस्था में दिखाई देगी उस चंचलता, वो चंचलता यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है। बच्चा चंचल तो होता है लेकिन चंचलता कम हो जाती है, थोड़ा थोड़ा वो क्या होता है? सीरियस होने लगता है। तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास हो चुका होता है यानी तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास हो चुका होता है। ठीक है, तर्क वितर्क करना, कोई भी चीज आप बताते हैं, प्रश्न पूछना, बहुत सारे प्रश्न के भंडार, कहानियां सुनानी, तो उससे रिलेटेड कई टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप बताते बताते थक जाएंगे लेकिन वो पूछते पूछते नहीं थकेगा। तो तर्क वितर्क करना इस अवस्था की मुख्य क्वालिटी है। स्मरण शक्ति यानी कि कोई भी चीज होती है याद करने लगता है बच्चे के अंदर। स्मरण में बाल्यावस्था की बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चे को याद रहती हैं। आप किशोरावस्था में जब जाएंगे तब भी आपको बाल्यावस्था की बातें याद रहेंगी। तो स्मरण शक्ति का विकास हो चुका होता है इस अवस्था में। संवेदनशीलता का विकास हो चुका होता है, बच्चे संवेदनशील होने लगते हैं। संवेदनशीलता का विकास होने लगता है। बच्चों को डांट दीजिए तो बच्चों को बुरा लगने लगता है। ठीक है, बच्चे संवेदनशील हो चुके होते हैं, उन्हें सुख दुख ये सब चीजें पता चलने लगती हैं। तो बच्चों को क्या होता है कि जीवन मृत्यु के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, कोई किसी की डेथ होती है तो बच्चे क्या होते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे संवेदनशीलता की भावना का क्या होता है? विकास हो चुका होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास हो चुका होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास हो चुका होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति यानी बच्चे क्या होते हैं? जो बच्चा पहले अपने में ही मस्त रहता था
भावना जब शैशवावस्था में पाई जाती है, यहाँ पे बच्चा दूसरे से बात करने लगता है, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने समूह में जो रहता है तब वहाँ पे बातें करने लगता है। ठीक है, इस टाइप से नेता बनने की इच्छा जागृत होती है इसी अवस्था में, नेता बनने की, नेता बनने की, हर चीज में नेता नहीं दिखाने लगेगा, नेता बनने की इच्छा। ठीक है, क्या करेगा, उसे लगेगा हमेशा भाषण देना, कुछ भी बताना, कोई भी बात जानकारी प्राप्त करके आया अपने सारे फ्रेंड्स को बताना। तो नेता बनने की इच्छा क्या है, इसी अवस्था में दिखाई देती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि हो चुकी होती है, यानी कि जिज्ञासा प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति में विकास हो चुका होता है। बच्चे जानने के लिए इच्छुक हो चुके होते हैं कि कौन सी चीज क्या है, ये चीज बनी है तो क्यों बनी है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति में क्या है, वृद्धि दिखाई देती है। कार्य और कारण में संबंध स्थापित करने लगता है। बच्चा क्या करता है, कार्य, कोई भी कार्य हुआ है उसके पीछे का क्या कारण है, इनके बीच में संबंध बनाने लगता है, संबंध स्थापित करने लगता है। ठीक है, कोई चीज गर्म है तो क्यों गर्म है, ठीक है, कोई उसका टेम्परेचर में बुखार आया है तो उसके पीछे का क्या कारण है, आपस में क्या करने लगता है, संबंध स्थापित करने लगता है। नैतिक भावना का विकास होने लगता है, यानी इसी अवस्था में नैतिकता का, नैतिक भावना का विकास, नैतिक भावना का विकास दिखाई देता है। ठीक है, बच्चे बहुत संस्कारी टाइप के बनने लगते हैं, नमस्ते करते हैं, किसी के आने पे अभिवादन करते हैं, जाने पे अभिवादन करते हैं, पैर छूते हैं। तो इस टाइप की नैतिक भावना का क्या होता है, विकास होता है। इस अवस्था में संचय प्रवृत्ति का विकास होता है, कलेक्शन, यानी इस अवस्था में संचय प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति। देखा होगा बहुत सारे बच्चे कुछ कटिंग्स वगैरह रखते हैं, ठीक है, पेपर की कटिंग्स रखते हैं, या किसी चीज में स्टिकर वगैरह मिल रहे हैं तो उस चीज का कलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी चीजें नहीं देंगे तो क्या है, यहाँ पे अपने खिलौनों का कलेक्शन करते हैं, या जो चीज बच्चों को पसंद होती है उस चीज का वो कलेक्शन करते हैं। बहुत सारे रैपर्स होते हैं, ठीक है, उन चीजों का कलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि संचय प्रवृत्ति की भावना का विकास हो चुका होता है। सृजनशीलता आ जाती है, रचनात्मक कार्यों में विकास होने लगता है, यानी सृजनशीलता, सृजनशीलता प्लस रचनात्मक कार्यों में विकास होने लगता है। बच्चे क्या करते हैं, आर्ट वगैरह करने लगते हैं, अपने से ड्राइंग करने लगते हैं, अपने से कलर फिल करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सृजनशीलता और रचनात्मकता का विकास हो चुका होता है, सामाजिक भावना का विकास हो चुका होता है। बच्चे में सामाजिक भावना का विकास होता है, इसी अवस्था में सामाजिक भावना का विकास होता है। बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो सामाजिक भावना का विकास होता है। नागरिक उत्तरदायित्व का विकास होता है, नागरिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। कहीं चल रहे होते हैं तो रोड पे गंदगी नहीं फैलानी है, नियमों का पालन करते हैं कि किस साइड में हमें चलना है, रोड पे किस साइड में चलना है, कैसे चलना है। तो यानी कि क्या है, यहाँ पे नागरिकता की भावना का क्या होता है, विकास होने लगता है। रुचियों में परिवर्तन दिखाई देता है, इसी अवस्था में रुचियों में परिवर्तन दिखाई देता है। यानी कि कभी किसी चीज में कोई चीज हो गई, उन्हें अच्छी लगेगी, कुछ भी खाने को दे दिया वो अच्छा लगेगा, कभी वही टेस्ट बदल जाएगा, ठीक है, कभी उन्हें आपने पूछा कि आपको क्या बनना है, कभी वो डॉक्टर बता देंगे, कभी कहेंगे हमें इंजीनियर बनना है, कभी हमें पायलट बनना है। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि रुचियों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। समलैंगिक भावना का विकास, समलैंगिक प्रवृत्ति पाई जाती है, समलैंगिक प्रवृत्ति, यानी अपने ही लिंग में, जैसे कि लड़का है तो लड़कों वाले ही ग्रुप में शामिल होना चाहेगा, उन्हीं को फ्रेंड्स बनाना चाहेगा। लड़की हो तो वो क्या करेगी, वो लड़कियों वाले ग्रुप में शामिल होगी और उन्हीं को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे समलैंगिक प्रवृत्ति की भावना का विकास पाया जाता है। भाई बहनों में झगड़ा करने की प्रवृत्ति इसी अवस्था में, यानी सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में ही क्या होगा, भाई बहनों में झगड़ा दिखाई देता है। यानी सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि झगड़ा कहाँ पे होता है तो बाल्यावस्था में, ठीक है, बहन बहन में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है। तो भाई बहनों में झगड़े की जो भावना होती है वो बाल्यावस्था में दिखाई देती है। नकारात्मक प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, ठीक है, जैसे कि कोई चीज टाल मटोल करना, मम्मी ने बोला ये सामान बेटा ला दो, वो कह रहा है नहीं अभी मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या स्कूल चले जाओ तो कहे नहीं, मुझे बहुत सारे बहाने बनाना। नकारात्मक प्रवृत्ति की भावना का विकास होता है। बहुत सारे बच्चे हैं
ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि मुझे आज ये प्रॉब्लम हो गई, अचानक से बीमार हो जाते हैं। तो टाल मटोल की जो भावना है वो बाल्यावस्था में ही दिखाई देती है। चोरी, झूठ बोलना, ठीक है, कोई भी सामान किसी के घर में फांद लिया, ठीक है, वहां से कोई भी सामान उठा रहा है, या कोई पेड़ लगा है तो उसके फूल तोड़ लिए, फल तोड़ लिए, तो चोरी, झूठ बोलना, मम्मी ने पूछा कहाँ से लाए हो, ये नहीं बताएंगे कि हम चोरी करके लेके आए हैं। तो झूठ बोलने की भावना का भी इसी अवस्था में विकास होता है। तो झूठ बोलना, झूठ प्लस चोरी की जो भावना आती है वो इसी अवस्था में दिखाई देती है। सामूहिकता की भावना यानी समूह में रहना, सामाजिक भावना का विकास, ठीक है, इसी अवस्था में दिखाई देता है। इस अवस्था में ही ये मित्रों का चयन भी करते हैं, ठीक है, मित्रों का चयन, मित्र का चयन इसी अवस्था में दिखाई देता है। इन्हें लगता है कि जो इनके लिए अच्छा है, दोस्त है, अपना मित्र भी, ज्यादातर इसी अवस्था में मित्र बदले भी जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगी फ्रेंडशिप के मामले में। किसी ने कुछ बोल दिया, उल्टा बोल दिया, कुछ भी गलत बोल दिया तो दूसरे दिन का फ्रेंड चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे मित्र का चयन करने की जो सबसे ज्यादा एबिलिटी पाई जाती है, जो विशेषता है, वो बाल्यावस्था की विशेषता है। नेता बनने वाले गुणों का विकास हो चुका होता है, फ्रेंड चूज करते हैं, ठीक है, अपनी बातें रखना, जो इनकी बातें नहीं मानता है वो इनके लिए बेकार हो गया, ठीक है, घर में आएंगे कहेंगे मेरा आज से वो दोस्त बेकार है, आज से मेरी दोस्ती खत्म, ठीक है। इस टाइप के किस वजह से हुआ, मित्रों का चयन करने की जो एबिलिटी है, पावर है, वो इसी अवस्था में दिखाई देती है। और नेता बनने की इच्छा भी इसी अवस्था में, उसी ग्रुप का ये नेता बनेंगे, इन्हें लगेगा कि नहीं सब लोग मेरी बातों को फॉलो करो। प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, सबसे ज्यादा कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना का विकास, प्रतियोगिता की भावना का विकास, यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, ठीक है, प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कंपटीशन की भावना इसी बाल्यावस्था में ही दिखाई देती है, ठीक है। विकास की अवस्था में से जो बाल्यावस्था है, इसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन की भावना दिखाई देती है। बच्चे पार्टिसिपेट भी ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स में करते हैं, ठीक है, और बच्चों के अंदर भी कंपटीशन की भावना का विकास होता है। भाई बहनों में सबसे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, या हमें क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो इस टाइप की जो भावना का विकास दिखाई देता है वो बाल्यावस्था में दिखाई देता है। सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं, यानी कि ग्रुप में खेलना, बच्चे जितने भी खेल ज्यादातर खेलते हैं वे सामूहिक रूप से खेलते हैं। सामूहिक खेलों में विकास, सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं, खेलों में रुचि लेने लगते हैं बच्चे, सामूहिक खेलों में रुचि, ज्यादातर खेल जो खेलते हैं वो सामूहिक रूप से खेलते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, ठीक है। जैसे खो खो हो गया, ठीक है, बच्चों ने क्या किया कि कबड्डी हो गई, ये सब क्या है, ज्यादातर बच्चे ग्रुप वाले खेल खेलना पसंद करते हैं, और मोस्टली ज्यादातर सभी खेलों को खेलना पसंद करते हैं। मुद्रा संबंधी संप्रत्यय की भावना का विकास हो जाता है। मुद्रा संबंधी यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, जब शैशवावस्था की बात करते हैं तो बच्चों को अगर पैसे पकड़ाए तो फेंक देता है, ठीक है, उसे पता नहीं होता कि ये पैसे क्या चीज होती है। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर समझ आ जाती है कि ये पैसे हैं, ये जरूरी चीज है, इससे हम किसी भी चीज की क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मुद्रा संबंधी संप्रत्यय की भावना का विकास जो दिखाई देता है वो बाल्यावस्था में ही दिखाई देता है। यानी कि आपने देखा कि जो विशेषताएं थी बाल्यावस्था से रिलेटेड, क्या क्या विशेषताएं थी, उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आता है, ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास में क्या स्थिरता दिखाई देती है, चंचल भावना का थोड़ा सा क्या होता है, रुकाव आ जाता है, थोड़ा सा सीरियस हो जाता है बच्चा, यहीं पे ग्रुप में खेलना पसंद करता है, संचय प्रवृत्ति की भावना का विकास होता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति की भावना, सृजनशीलता, ठीक है, रुचियों में परिवर्तन दिखाई देता है। तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी जो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता थी, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। अब हम बात करेंगे एक थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ लाइनें हैं उनके बारे में देखते थे। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें कुछ बालकों का शरीर, आपने देखा होगा कुछ बच्चों का शरीर जो होता है उनका जो शारीरिक गठन होता है मोटा होता है, देखा बहुत खुरदुरे से मोटे से होते हैं। तो ये ऐसे बच्चे क्या कहलाते
ठीक है, जिन बच्चों का शरीर जो होता है वो मोटा होता है, शारीरिक गठन जो होता है वो मोटा होता है, क्या कहलाते हैं? एंडोमॉर्फिक कहलाते हैं। याद रखिएगा, एंडोमॉर्फिक कहलाते हैं। कुछ बालकों का शरीर शारीरिक गठन जो होता है वो हट्टा कट्टा होता है, एकदम परफेक्ट होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, उन्हें बोलते हैं मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक कहलाते हैं। ठीक है, कुछ बालकों का जो शारीरिक गठन होता है बहुत ही दुबला पतला होता है। बहुत सारे बच्चे देखिए एकदम दुबले पतले से, सूखे से, सिर्फ हड्डियां शरीर में दिखती हैं, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं क्या कहलाते हैं? एक्टोमॉर्फिक कहलाते हैं। एक्टोमॉर्फिक कहलाते हैं। तो आपने देखा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के शरीर से रिलेटेड शारीरिक गठन के आधार पर उन्हें क्या कहते हैं? दुबला पतला होता है, मोटा होता है, हट्टा कट्टा होता है, तो क्या क्या कहलाते हैं? तो आपको हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितनी भी विशेषताएं थी, जितने भी उपनाम थे, जितना भी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जो जो बच्चे बाल्यावस्था में दिखाई देता है, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी, सभी आपको बता दी हैं। आज के लिए मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिल